परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास नदी का मौजूदा हाल किसी से नहीं छुपा है जी, लेकिन कल रात अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सब डर गए। इस समय ब्यास नदी का हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ बस अफरा तफरी और चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है जी। नदी का जलस्तर खतरे की रेखा को पार कर चुका है जी और हालात मानो बाढ़ जैसे हो गए हैं जी। ऐसे ही नाजुक माहौल में बीती रात डेरा ब्यास से एक अहम व्हाट्सएप अचानक फैलना शुरू हुआ जी, जिसने सबको चौंका दिया जी। रातों रात वो संदेश इतनी तेजी से वायरल हुआ कि सुबह तक संगत के फोन लगातार बजते रहे जी। एक कॉल खत्म नहीं होती थी कि दूसरी आने लगती थी जी। सत्संग घरों की कमेटियां, सेवादार और सेंटर इंचार्ज सब तक वो संदेश पहुंच गया जी। उसमें साफ चेतावनी थी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ब्यास के लिए बहुत गंभीर हालत खड़े हो सकते हैं जी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो संदेश था क्या, कब आया और किस तरह से संगत को अलर्ट किया गया। चलिए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं जी। संगत जी, मौजूदा हालात बेहद नाजुक है जी। लगातार भारी बारिश और जगह जगह बादल फटने से नदी का बहाव बेकाबू हो चुका है जी। अगर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो ब्यास के अंदर तक पानी घुसने का खतरा है जी। कल 25 अगस्त की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच अचानक एक मैसेज संगत में फैलने लगा जी। उस संदेश में साफ साफ लिखा था, सभी संगत को सूचित किया जाता है कि ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अतः सभी सेंटर्स, सेवादारों और सेक्रेटरी से निवेदन है कि तुरंत डेरा पहुंचकर सहयोग करें जी। SIC श्री प्रदीप सोफत द्वारा आदेश जारी किया गया है जी कि हर सेंटर से लगभग 150 से 200 सेवादार तुरंत ब्यास भेजे जाएं जी। पिछले वर्ष जो बांध तैयार किया गया था, अगर समय रहते कार्रवाई ना हुई तो उसके टूटने का बड़ा खतरा है जी। इसकी पूरी जिम्मेदारी करमचंद जी को दी गई है जी। मैसेज में करमचंद जी का मोबाइल नंबर भी दर्ज था जी, लेकिन वो निजी जानकारी होने के कारण यहाँ हम शेयर नहीं कर सकते जी। ये संदेश सिर्फ ब्यास तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सेंटर्स तक पहुंच गया जी। वहां तक खबर फैल गई कि तुरंत करीब 1.5 से 2 लाख बोरी रेत मंगवानी होगी ताकि हालात को संभाला जा सके जी। पिछले साल जो बांध बनाया गया था वो ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां हम सब अक्सर जाकर फूल अर्पित करते हैं जी। सड़क के पीछे लंबा बांध महीनों की लगातार सेवा से खड़ा हुआ था जी। दिलचस्प बात ये रही कि पिछले साल की भयंकर बारिशों के मौसम में भी वो बांध टस से मस नहीं हुआ था जी और ब्यास पूरी तरह सुरक्षित रहा जी। उसके बाद भी सेवा रुकने नहीं दी गई और बांध को और मजबूत किया गया जी। आज भी उसकी दीवारें मजबूत खड़ी है, लेकिन हालात इस समय बदलते हुए पानी का स्तर लगातार ऊपर बढ़ रहा है जी। जमीन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ पानी भर गया है जी। और क्योंकि मिट्टी अपनी मजबूती पानी के सहारे ही रखती है, इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जी कि कब उसका संतुलन बिगड़ जाए। इसी आशंका को देखते हुए डेरे ने तत्कालीन कदम उठाए हैं जी। 1.5 लाख रेत की बोरियां मंगवाई गई और बड़ी संख्या में सेवादारों को तुरंत बुला लिया गया जी, ताकि बांध की सुरक्षा और मरम्मत का काम बिना देर के शुरू किया जा सके जी। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है जी। रविवार को बाबा जी का सत्संग खत्म हुआ ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई और फिर थमी ही नहीं। ऊपर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर उमड़ पड़ा जी। यही वजह है कि ब्यास और उसके आसपास का इलाका खतरे के निशान पर पहुंच गया है जी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डेरे ने लगातार सेवादारों को तैनात किया जी।
रात भर सेवादारों के फोन पर कॉल्स आती रही। किसी को सुबह 6 बजे, किसी को 7 बजे खबर दी गई कि तुरंत लोग पहुंचे और रेत की बोरियां लेकर आए। संगत ने भी देर नहीं की जी, अपनी जेब से बोरियां खरीदी और तुरंत भेजना शुरू कर दिया जी, क्योंकि डेरा हम सब के लिए कोई अलग जगह नहीं है जी, बल्कि अपना ही घर है। और जब घर पर मुसीबत आती है तो हर सदस्य का कर्तव्य होता है कि पूरी ताकत से उसका सामना करे जी। आज संगत और सेवादार वही कर रहे हैं जी, अपने घर की रक्षा। सभी के दिल में यही विश्वास है कि बाबा जी की रहमत और मेहर से सब कुछ सुरक्षित रहेगा जी। हालांकि हालात बेहद नाजुक है और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है जी, लेकिन भरोसा यही है कि ये संकट भी टल जाएगा जी। आपने भी न्यूज़ चैनलों और वीडियो में देखा होगा कि इस बार की स्थिति 2023 की बाढ़ से कहीं अधिक विकराल लग रही है जी। कुछ ही दिन पहले हमारे सद्गुरु ने हमारे लिए ऐसा काम किया था जिसकी गहराई हम आज जाकर समझ पा रहे हैं जी। अगर वो कृपा उस वक्त ना होती तो आज जो हालात हमें डरावने लग रहे हैं उससे कहीं बड़ी विपत्ति हम सबके सामने खड़ी होती जी। ये बात सुनकर शायद कई लोग यकीन ना करें, लेकिन सच्चाई यही है जी कि 20 अगस्त बृहस्पतिवार की शाम करीब 4 बजे जब बाबा जी का जहाज उतरा तो उन्होंने बिना समय गंवाए सबसे पहले बांध का रुख किया जी। बाबा जी सीधे नदी के किनारे गए और पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया जी। लगभग आधा से पौना घंटा वो वहीं रुके रहे जी। हर कोने को बड़े गौर से देखा और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ साफ साफ हिदायतें दी जी। उस दौरान बाबा जी ने अपनी दयामयी नज़र से पूरी ब्यास नदी को निहारा जी और अगले ही दिन वे सिंगापुर रवाना हो गए। मगर उस क्षण जो उन्होंने देखा और समझाया वही अब हमारे काम आ रहा है जी। संत सिर्फ दिशा नहीं दिखाते, वे अदृश्य रूप से उस संकट का हिस्सा भी अपने ऊपर ले लेते हैं जी, ताकि बाकी लोग कम बोझ झेलें। और यही वजह है कि कबीर साहब ने कहा था, अगर संत ना होते तो ये संसार कब का डूब चुका होता जी। सच तो यही है कि संगत जी, ये पूरी सृष्टि आज भी संतों की कमाई और उनकी मेहर पर टिकी है जी। वे अपने ऊपर जिम्मेदारियां उठा लेते हैं और हमें बड़ी राहत दे जाते हैं जी। लेकिन हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम अक्सर इस कृपा के प्रति नाशुक्रे बन जाते हैं जी। इस बार भी जब पानी का स्तर अचानक बढ़ा तो तस्वीरों और वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन बाबा जी कल विदेश जाने से पहले ही इसके लिए सावधान कर गए थे जी। उन्हीं के निर्देशों पर काम शुरू हुआ और आज बड़ी संख्या में सेवादार मौके पर पहुंच चुके हैं जी। डेरा पूरी ताकत के साथ बांध की मजबूती में जुटा हुआ है जी। ये सच है कि कुछ जगह बांध थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन सेवादारों की निरंतर मेहनत और सद्गुरु की असीम दया से इसे फिर से दुरुस्त किया जा रहा है जी। जितने ज़्यादा हाथ जुटेंगे काम उतनी जल्दी पूरा होगा जी। और जब सद्गुरु की मेहर होती है तो उनकी बख्शिश की कोई सीमा नहीं होती जी। इस समय बाबा जी विदेश में है जी, लेकिन उनकी दृष्टि और कृपा यहाँ हर पल हमारे साथ बनी हुई है जी। संगत जी, बाबा जी कैसे अपनी संगत पर कृपा करते हैं, आइए इस सच्ची घटना से सुनते हैं जी। संगत जी, ये साखी एक ऐसी सत्संगी बहन की है जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी जी। जब वो नामदान लेने पहुंची तो उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि उनकी सेहत और समझ सामान्य नहीं थी जी। लेकिन कहते हैं ना, सद्गुरु जिसे अपनी शरण में लेना चाहे, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सद्गुरु उसे अपनी शरण में जगह दे ही देते हैं जी। और यही कृपा इस बहन पर भी हुई। ये घटना एक जत्थेदार भाई ने
खुद संगत के साथ साझा की थी जी। हुआ यूं कि एक बार वो भाई जी अपने जत्थे को लेकर बस में डेरे की ओर जा रहे थे। सफर के दौरान बस में रूहानियत की बातें चल रही थी जी। तब संगत ने उनसे निवेदन किया कि भाई जी, आप हमें भी अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव सुनाइए। इस पर जत्थेदार भाई जी ने एक सच्ची घटना सुनाई जी। उन्होंने कहा, जो सत्संगी रोजाना नियम पूर्वक 2.5 घंटे सिमरन करता है और गुरु के आदेश को अपनी जिंदगी में सबसे आगे रखता है, उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगते हैं जी। फिर उन्होंने अपने जत्थे की ही एक बहन का जिक्र किया। वो बहन मानसिक रूप से कमजोर थी जी। लोग उन्हें अक्सर मंद बुद्धि या पागल कहकर अपमानित करते थे। उनकी समझ और सोचने समझने की शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ही कम थी जी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने कभी भी गुरु घर की सेवा को नहीं छोड़ा जी। जब भी सेवा में आती तो अपने आप ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती, पर सेवा करने का उनका जो जोश और प्रेम किसी से कम नहीं था जी। भाई जी ने कहा कि भले ही लोग उन्हें हंसी का पात्र बनाते रहे, लेकिन सेवा में वो सबसे आगे रहती है। उनके भीतर सेवा के प्रति जो लगन और सच्चाई थी, वही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। अगर जत्थेदार भाई ने बताया कि एक बार उस बहन के दिल में ख्याल आया कि मुझे भी नाम लेना है। जब उसने ये बात मुझसे कही, मैं भी नाम लेना चाहती हूँ, तो उसके मुंह से ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा हुआ और खुशी भी हुई। वो मुझे अपनी बहन जैसी लगती थी। भले ही लोग उसे ताना देते, उसे पागल कहकर अपमानित करते, उसका मजाक बनाते, लेकिन मेरे मन में उसके लिए इज्जत और करुणा थी जी। वजह सिर्फ इतनी थी कि हम सब एक ही मालिक की संतान है जी। वही मालिक किसी को ज़्यादा बुद्धि देता है, किसी को कम। लेकिन जैसा कि बानी में आया है, इस धरती पे ना कोई सचमुच मूर्ख है और ना कोई सबसे बड़ा ज्ञानी। ये सब उस मालिक के हुक्म के अधीन है जी। जिसे वो बुद्धि बांट देता है, वो समझदार कहलाता है, और जिस पर उसकी ये मेहर नहीं होती, उसे लोग मंद बुद्धि कह देते हैं। लेकिन है तो सारे ही उस एक मालिक के बच्चे। संगत जी, जत्थेदार भाई ने आगे बताया कि जब उस बहन ने नामदान लेने की इच्छा जताई, तो उन्होंने पूरी निष्ठा से ये बात अपनी कमेटी तक पहुंचाई जी। लेकिन वहां से साफ साफ जवाब मिला, नहीं, इन्हें नामदान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब जत्थेदार भाई ने बड़ी नम्रता से समझाया, ये बहन बरसों से गुरु घर आती है, सेवा करती है, सत्संग सुनती है, फिर इन्हें नामदान से क्यों रोका जाए? लेकिन कमेटी के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे जी। उनका कहना था, अगर ऐसे जीव को नाम दे दिया जाए और आगे चलकर वो भूल चूक कर बैठे, तो ये नाम का अपमान होगा। अब उस समय जत्थेदार भाई ने दृढ़ होकर कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इस बहन को भी उसी मालिक ने बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है। ये बरसों से सेवा कर रही है, कभी सत्संग और सेवा से पीछे नहीं हटी है, और अपनी पूरी श्रद्धा से गुरु घर से जुड़ी हुई है। अगर इसकी सोचने समझने की क्षमता कम है, तो क्या इस वजह से इसे प्रभु से जुड़ने का अधिकार छीन लिया जाए? ये तो सरासर अन्याय होगा। सासंगत जी, बहुत ही मेहनत और लगातार आग्रह के बाद आखिरकार उस बहन को नामदान मिल ही गया जी। जब नामदान दिया गया तो जत्थेदार भाई ने उसे बड़ी गंभीरता से कहा, अब तुम्हें रोजाना भजन बंदगी पर बैठना है। जो नाम तुम्हें मिला है, उसका स्मरण उसकी विधि से करना है, जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है। अपने मन में, अपने भीतर उस नाम को बसाना है। फिर जत्थेदार भाई ने बताया कि उस बहन ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने उसे समझाया था। उसने बिना एक दिन भी छोड़े नियमित रूप से भजन बंदगी पर बैठना शुरू कर दिया। भाई जी ने कहा,
अक्सर समझदार इंसान को किसी बात पर यकीन दिलाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो बुद्धिमान कहलाते हैं वे हर बात को तुरंत स्वीकार नहीं करते जी। पहले परखते हैं, तोलते हैं। जब ये यकीन हो जाता है कि इसमें मेरा लाभ है, तभी उसी पर अमल करते हैं जी। लेकिन जो साधारण या कम बुद्धि वाले होते हैं, उनकी एक खासियत होती है जी, अगर उन्हें प्यार से कुछ समझा दिया जाए तो वो बिना बहस किए वही करने लगते हैं जी, जैसा उन्हें कहा गया हो। वे सवाल जवाब में नहीं उलझते, जबकि बुद्धिमान हमेशा प्रश्न खड़े करते रहते हैं। भाई जी ने आगे कहा, उस बहन ने मेरी बात पूरी श्रद्धा से मान ली और पूरे मन से भजन सिमरन में लग गई। 5 महीने बीतते बीतते उसके भीतर अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले जो वो हर समय बड़बड़ाती रहती थी, अब वो आदत छूट गई। उसकी भाषा और व्यवहार शांत हो गए। लगता था जैसे उसका मन स्थिर हो गया। सच तो ये है कि आज वो बहन इतनी समझदार हो चुकी है कि शायद हम में से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं ठहर सकता। जितना ज्ञान और अनुभव उसने पा लिया है जी, उतना सफ़र हम अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा। उसने खुद अपने अनुभव मेरे सामने रखे हैं और उसी समय मुझे समझ आ गया कि उसकी बात बन चुकी है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो सीधे साधे और सरल दिल के लोग होते हैं वे जल्दी तरक्की कर जाते हैं जी, क्योंकि उनके मन में कोई संदेह या प्रश्न नहीं होते जी। वे हल्के दिल दिमाग से मालिक के हुक्म को मान लेते हैं जी। लेकिन जो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं वे अपनी ही बुद्धि की गिरफ्त में फंस जाते हैं जी और उसी में उलझकर आगे बढ़ ही नहीं पाते। भाई जी आगे बताते हैं कि अब उस बहन की हालात पूरी तरह ठीक हो गई है। अभी तो वो हमसे कई लोगों से भी ज़्यादा समझदार लगती है। जत्थेदार ने संगत से कहा कि वो बहन कोई दूर की बात नहीं, इसी जत्थे में बैठकर मेरे ही शब्द सुन रही है जी, पर मैंने उसका नाम सार्वजनिक नहीं बताया। जत्थेदार भाई ने बस में सारे सेवादार को बताया कि वो बहन आपके बीच ही कहीं बैठी है, लेकिन उनका नाम यहाँ लेना उचित नहीं होगा जी। फिर उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति भजन सिमरन को पूरा समय देता है, उसका दिमाग खुद ब खुद बदलने लगता है जी। धीरे धीरे उसकी सूझबूझ बढ़ती है, सोच तेज हो जाती है और वो भीतर की गहराई में उतरने लगता है जी। ऐसे लोगों के मन में एक लगातार नाम धुन बजती रहती है जी, वही प्रभु की मीठी धुन, जिसकी वजह से उन्हें अंदर से अटूट शांति मिल जाती है जी। बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, वे उसका प्रभाव महसूस ही नहीं करते, क्योंकि उनका मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका होता है जहां केवल शांति का वास होता है जी। विज्ञान ने भी ये बात कह दी कि ध्यान धारण करने वालों का मस्तिष्क सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है जी। आम आदमी के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं जी। कभी दुनिया के झंझट, कभी रूहानी ख्याल, हजारों तैरते विचार। पर जो ध्यान करता है, जिसने ज्ञान की गहराई चख ली, उसके दिल दिमाग में विचारों की संख्या शून्य रह जाती है जी, और दुनियावी उलझनों का उस पर असर कम हो जाता है जी। संगत जी, अगर हमें भजन सिमरन से मिलने वाले फायदों की पूरी जानकारी हो जाएगी तो हम कभी भजन बंदगी से उठ ही नहीं पाएंगे जी। इसीलिए गुरु के आदेश के अनुसार कम से कम 2.5 घंटे रोज सिमरन पर बैठना हमारा फर्ज बन जाता है जी। बाबा जी ने हमें नामदान देकर अपना फर्ज निभा दिया जी। अब आगे की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। अगर हम फर्ज से भागेंगे तो इसमें गुरु भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा जी। हाँ, अगर फर्ज निभाया और आगे चलकर कोई रुकावट आई तो गुरु हमेशा हमारे साथ ही होंगे जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जी। इस हफ्ते हैदराबाद में हजूर जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी,
और वहाँ सवाल जवाब भी होंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के सवाल जवाब और सत्संग आप तक पहुँचा सके जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। और आप चाहे तो बड़ी ही खुशी से संगत के अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।